प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज मंगलवार के दिन जो यीशु मसीह का वचन, खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन अपन ध्यान करेंगे। तो आइए सीधा से सीधा अपन वचन में जाएंगे। तो इब्रियों की पत्री आज जो निर्गमन के कई बातें जो निर्गमन में जो लिखा है पवित्र आत्मा ने, जो कई बातें इब्रियों में भी है, तो अपने पिता लोग इस्राएल लोग ने क्या करे, जो उनके जंगल की यात्रा किस तरह से हुई, वो बात यहाँ कुरिन्थियों की पत्री में बताया और इब्रियों की पत्री में भी बताया है कि नहीं। तो इब्रियों की पत्री 8वां अध्याय में देखिए 10 का वचन, 8 और 10। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। हालेलुया। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में, पवित्र आत्मा खुद उनके ज्ञान से तोड़कर वचन का आशीष सबको देगा। आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर ने कह रहे हैं कि यहाँ पर इब्रियों की पत्री 8वां अध्याय 10 का वचन में क्या कह रहे, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा। जो वाचा के बारे में, जो परमेश्वर करने वाले वाचा के बारे में कह रहे कि वो वाचा ये है कि वह ये है कि यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। वाह, क्या बात कहे। परमेश्वर ने उनके व्यवस्था को जो इस्राएल के हृदय पर लिख रहे, उनके मन में डाल रहे, यहाँ हृदय पर लिख रहे। तो कितनी बड़ी आशीष की बात है, कितनी आशीर्वाद की बात है कि नहीं। बहुत बड़ी बात है, बड़े आशीर्वाद की खबर है, खुश खबर है। जो पवित्र बाइबल में उत्पत्ति से लेकर यहाँ प्रकाशित वाक्य तक हर एक वचन खुश खबरी के है। जो वचन जो अपने पर जो गुस्से का है, इसका मतलब जो वचन अपने को जो अंदर है अशुद्धि, जो अधर्म, पाप को दिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा ने वचन के द्वारा अपने से बात कर रहे, अपनी गलतियां अपने को महसूस करने के संदेश है, वो अच्छा है। अपने को आशीर्वाद देने वाली वचन है, बहुत अच्छा। अपने को डांटने की वचन है, इसका मतलब जो अपन गलती कर रहे उसके बारे में बता रहे। क्रोध के उपदेश होने तो वो भी अच्छा है, खुश है। सब हर वचन खुश की बात है। तो यहाँ पर कल के संदेश में अपन देखे हैं, परमेश्वर ने इस्राएल से जो पुराने नियम में थे वो इस्राएल नहीं, ये नहीं है इस्राएल, अपन है। जितने लोग उद्धार में आए, उद्धार पाए, ये नए इस्राएल लोगों के बारे में बता रहे यहाँ पर। तो नए इस्राएल लोगों के हृदय पर परमेश्वर ने वाचा या व्यवस्था लिख रहे। तो वहाँ पर 10 आज्ञा या 10 वाचा ने 2 पंक्तियों पर, एक पंक्तियों पर 5 और एक पंक्तियों पर 5, 2 पंक्तियों पर प्रभु ने लिखकर, परमेश्वर ने लिखकर मूसा को दिया है। तो वहाँ पर वो व्यवस्था है पुराने नियम में। व्यवस्था का मतलब 10 आज्ञा या 10 वाचा है। यहाँ उत्पत्ति, निर्गमन, लेविया, गिनती, व्यवस्थीकरण है कि नहीं, लय व्यवस्था, ये 5 मिला के उत्पत्ति के से लेकर ये व्यवस्थीकरण तक
5 को मिला के व्यवस्था कहते हैं अपने पवित्र बाइबल में। उसे क्या कहते हैं अपन? व्यवस्था। तो व्यवस्था का मतलब ये है जो वो 5 ग्रंथ को भी हम व्यवस्था कर सकते हैं, और वो 5 ग्रंथ में से जो निर्गमन में परमेश्वर ने मूसा को सीनाई पहाड़ पर बुलाकर, सीनाई पहाड़ के ऊंचे जो परमेश्वर ने मूसा से बात करके उनको हाथ से लिखे हुए, परमेश्वर के हाथ से लिखा गया 2 तख्तियों ने मूसा को दी। वो 2 तख्तियों पर 10 आज्ञा वाचा है, परमेश्वर के हाथ से लिखा हुआ है। और वाचा को भी व्यवस्था करते हैं। इसका मतलब यह है कि ध्यान से सुनो, जो सीनाई के पहाड़ पर, सीनाई पर्वत पर मूसा से परमेश्वर ने बहुत बातें बताए, बहुत रहस्य की बातें परमेश्वर ने मूसा को बताए हैं। जो उत्पत्ति में सृष्टि कैसे हुई है, यह पंचभूत की सृष्टि, यह मनुष्य का सृष्टि, यह पशु पक्षी या जानवर का सृष्टि है, कि धरती और जल का, आकाश का, जो सारे सृष्टि परमेश्वर ने किस तरह से बनाया है, वो सृष्टि परमेश्वर ने बनाए, सृष्टि का कार्य अपने को मूसा ने उत्पत्ति में बताया। मूसा को कौन बताए? परमेश्वर ने। तो यहाँ पर यह है कि उत्पत्ति से लेकर व्यवस्थीकरण तक ये 5 ग्रंथ में जो है, जो 5 ग्रंथ में जो संदेश है, जो सच्चाई है वचन में, अंदर अपन वचन को खोदना, वचन को खोजना चाहिए। खोदना या खोजना भी, कितने खोजने से, कितने ढूंढे से उतने वचन के अंदर तक चले जाना, वचन के अंदर जाना। वचन ऊपर देखना नहीं, अंदर जाना। ऊपर शब्द अपने को दिखाई देते, अक्षर अपने को दिखते हैं। वर्ड upstairs we are looking only words, in words we are looking only words, but when we are entered into the depth of the word, then we can see the truth of the word, है कि नहीं? वचन के अंदर गए तो वचन का सत्य अपने को दिखाई देते हैं, ऊपर से देखना नहीं। तो वचन के वो 10 वाचा को व्यवस्था क्यों कहे, और ये 5 ग्रंथ को व्यवस्था क्यों कहे, इसका कारण मैं भी बता रहा हूँ कि वो 5 ग्रंथ व्यवस्था में जो हुए काम, जो हुए परमेश्वर का काम, जो 5 ग्रंथ में हुए हर एक 10 वाचा में से है, 10 वाचा में से आए हैं। केवल वो जो 5 ग्रंथ में हुआ सारे कहानी, जो सारे चरित्र, सारे हुई हर एक संगठन, जो 5-10 आज्ञा में ही रहते हैं, उसे छोड़कर उसे बाहर एक भी नहीं रहेगा। हालेलुया। तो इस तरह उसे वो 5, वो 2 तख्तियों, 5 और 10 वाचा को मिलाकर व्यवस्था करते हैं। जो केवल वो 10 आज्ञा को भी अपन व्यवस्था कर सकते हैं, और 5 ग्रंथ को भी व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसे और एक अच्छे उदाहरण बताऊं, जो यशायाह का ग्रंथ है, यशायाह का ग्रंथ है, उसमें कितने अध्याय हैं? 66 अध्याय है कि नहीं? इन यशायाह बुक we are having 66 chapters. The 66 chapters are equal to the complete Holy Bible, 66 chapters. क्या कहे, जो यशायाह में जो 66 ग्रंथ जो है, और 66 ग्रंथ में लिखा हुआ हर एक बात उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारे 66 ग्रंथ में है। कभी सुने ये बात? यशायाह में 66 ग्रंथ है, सारे बाइबल में 66 ग्रंथ है। तो सारे बाइबल में 66 ग्रंथ में जितना संदेश है, जितना सच्चाई है, वो पूरा यशायाह के 66 ग्रंथ में है। 66 यशायाह के ग्रंथ में आ जाते।
देखो मिलते, जो वो सृष्टि के कार्य है, क्रूस का यज्ञ है, और जो आने वाले जो मसीहा के बारे में है, कलीसिया को ले जाने वाले के भी लिखा हुआ है, जो भूत वर्तमान और भविष्य काल तीनों का काल जो होने वाला है, हुआ है और हो रहे हैं, वो पूरा एशिया के ग्रंथ में। उसी तरह ये 10 आज्ञा में सारे 5 ग्रंथ की चरित्र पूरा इसमें मिल के है। अपन खोजे तो अपने को मिलते, पवित्र आत्मा के द्वारा अपन जो वचन को खोजना चाहिए। प्रभु ने कहा है खोजो तुम्हें मिलेगा, ढूंढे तो मिलेगा, ना ढूंढे तो कैसा। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं, परमेश्वर ने कहा, मैं इस्राएलों के हृदय पर मेरी व्यवस्था लिखूंगा, मेरी व्यवस्था लिखूंगा। हृदय में क्या लिखेगा? व्यवस्था लिखूंगा मैं, परमेश्वर ने कहा है कि नहीं। तो आजकल तो यहाँ पर ये नई वाचा, इसका मतलब ये है कि पहले क्या है, मैं जो इसराइल, ये कहे जो वाचा मैं उन दिनों के बाद, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बना दूंगा, बांध दूंगा। कौन सा वाचा? वो यहाँ पर जो वाचा का मतलब वाचा कौन से वाचा? वाचा किन से हो रहे हैं? जो मसीहा से हो रहे। मसीहा से किन से? मसीहा से हो रहे जो मनुष्य से मसीहा ने कह रहे मैं जो वाचा खाऊंगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये देखना है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा, परमेश्वर ही इसराइल के साथ बांध देगा। ये वाचा बांधने वाला परमेश्वर, और उनके सामने जो है वाचा स्वीकार करने वाला मनुष्य है। यहाँ पर और कौन है? यहाँ पर एक मनुष्य है नहीं, एक विश्वास से परमेश्वर ने क्या कह रहे, उनके वाचा कर, तो वाचा के बारे में बताए। तो आजकल सेवक लोग ये कहते हैं कि ये बता रहे हैं कि तो वाचा का मतलब क्या है। तो एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति तो परमेश्वर पर विश्वास रख कर जो उद्धार पाते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखकर उद्धार में आते हैं या उद्धार पाते हैं, तो उसे तो उद्धार पाए हर विश्वास को परमेश्वर से वाचा हुई। क्या बोलते? जो विश्वास उद्धार पाए, जो उद्धार में आए, वो विश्वास के परमेश्वर के साथ उनके वाचा हुई। क्या ये कितना सही है, कितना गलत है कि नहीं? केवल परमेश्वर के तो पिताजी से ही उनका वाचा हुआ, केवल लोहू से। कैसे हुआ ये नई वाचा का मतलब ही मसीहा का लोहू से वो ये बनाए हैं नई वाचा। इसका मतलब अपन बपतिस्मा लिए, बस खत्म। प्रभु का वाचा, प्रभु ने उनका व्यवस्था अपने हृदय पर लिख दिए है। वो इसे मत सोचना, बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर वचन की सच्चाई, तो ये है कि अपन देखिए, जो यीशु मसीह के लोहू से अपने को पिताजी से क्या हो रहे, समाधान हो रहे, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करे, मैं वाचा उन दिनों के बाद जो मैं करने का वाचा, जो ये लोहू से हुआ है परमेश्वर के साथ, वो जितना सही है वो आधा सही है। क्या अपनी वाचा परमेश्वर से नहीं हुई? प्रभु ने अपने से वाचा नहीं करे क्या? बिल्कुल करे। बपतिस्मा के जल में जो सेवक ने तुम्हें प्रश्न पूछे, जब तुम जवाब भी दिए होंगे, है कि नहीं, अपन अपने जीवन को प्रभु को देने के लिए वहाँ पर अपन
जो वादा करे, जो प्रतिज्ञा करे, हे प्रभु मैं मेरे जीवन को तुम्हें दे रहा हूँ, जो कुछ भी होने दो, मैं मेरे जीवन को तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें दे रहा हूँ, है कि नहीं? तो जीवन पूरा देने वाला, जो जीवन पूरा देने वाला जो तैयार है, उन्होंने परमेश्वर के वाचा को मालूम करते हैं। ध्यान से सुनो, परमेश्वर के वाचा जितने लोग, कौन से विश्वास हृदय पर लिख रहा है परमेश्वर ने, ये सुनो, जो यीशु मसीह के लोहू से पिताजी से संबंध हुई, जो पिताजी से जो क्षमा हुई, तो बस नहीं होता, बिल्कुल पिताजी से या परमेश्वर से, मसीहा के लोहू से तुम्हें क्या हुई? अच्छे उनके सामने धर्मी बनाए। लेकिन वो नहीं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या करना? तो ये करना है कि जो वाचा का ये कह रहे है कि अपन पहले क्या करना, अपन पहले वो वाचा ने जो परमेश्वर ने अपने हृदय पर लिखने के लिए तैयार है कि नहीं, जो लिखने के लिए तैयार हुए वाचा ने अपने ऊपर लिखना प्रभु, ये दूसरे कारण है। पहला कारण ये है जो परमेश्वर के लोहू से अपन क्या हुए, उनसे जो शांति मिल चुकी है, उनसे अपने को शांति हो चुका है, तो सावधान हो रहा है अपने को परमेश्वर से, है कि नहीं? तो यहाँ पर परमेश्वर से अपना शांति हुई, परमेश्वर से अपना बातचीत हुई, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। लेकिन यहाँ पर नई वाचा का मतलब ये है कि केवल लोहू से मसीहा में आने से अपने अंदर पूरा नई वाचा का व्यवस्था का निर्माण पूरा नहीं हुआ और आधा खाली है। वो आधा का मतलब ये है कि जो आने वाला है कि नहीं, जो आने वाला कौन है? मसीहा में आने वाला लोहू से, उनका क्रूस के लोहू से, पिताजी से, यीशु मसीह से उनको क्या होते? जो शांति होते हैं, जो पवित्र शरीर भोजन का पवित्र लोहू के पीने से अपने अंदर शांति, एकदम शांति रहती है। तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सभी सेवक लोग ये बता रहे, हाँ परमेश्वर ने नए वचन लाए, नए वचन बता रहे, तो उसका नाम ये है नई वाचा। हमको मालूम है नए वाचा के बारे में, फिर मालूम हो कि कितने आत्माओं को लाए कलीसिया में, ये मेरा प्रश्न है कि नहीं? जो हम बहुत साल से है, हम बहुत साल से है हम उद्धार पाकर, लेकिन बहुत साल तो बिगड़ते जा रहे, साल तो चले जा रहे। तुम्हारे अंदर जो कहाँ है चेंजेस, कहाँ है तुम्हारे अंदर? तो बदलेगा कब? तुम्हारा मन चेंज होगा कब, है कि नहीं? तो ये करो, ये सुनो संदेश मेरा विश्वास सेवक लोग, केवल यीशु मसीह के लोगों से अपने को, उनसे जो शांति ना मिलेगा, अशांति ना मिलेगा, बिल्कुल अपने को ये कहेगा है कि उसको जो शांति नहीं मिल रही है, जो यीशु मसीह के पास आओ, केवल शांति तुमको मन में जो इतने बीमारी हैं उस सभी को हटा दो। जो यीशु मसीह ने ये करना है कि यीशु मसीह ने उनके लोहू से अपने को पिताजी से शांति कर दे। वो केवल ही नहीं, और एक है, और एक ये अभी तक एक का ही अपन ध्यान करें, और एक दूसरा ये है कि पवित्र आत्मा ने अपने दिल पर जो अनंत जीवन हुए वाचा को लिखना है, इससे जो काम खत्म होएगा। हालेलुया।
और क्या करना, पहले तो ये करना, क्या करना, पहले परमेश्वर के पास जाकर जो रोना है कि है प्रभु हमें तो ये नहीं, हे प्रभु तुम ही सहायता दो, सहायता करो, सहायता करो, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिसको मन फिराए नहीं, जिन्होंने मन फिराए नहीं, उन्होंने भी सेवक बन चुका है आजकल। कौन? जो मन फिराते नहीं, हमें पास बोलो तो कहाँ तो भी बुलाए रहो। तो यहाँ पर ये हो रहे हैं कि केवल एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का खून ये लोगों की क्षमा कैसे करेगा, है कि नहीं। एक मनुष्य का खून तो लोगों को क्यों देगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार अपन देखना है, हर देखना है। तो नई वाचा ने पवित्र आत्मा ने बना रहे, नई वाचा का मतलब जो व्यवस्थित करना अपने हृदय में लिख रहे, कोई तुम नहीं, मैं नहीं, कौन? परमेश्वर ने लिखा है। तो यहाँ पर ये हो रहे है कि नई वाचा का मतलब ये है कि जो केवल मिस्रियों से बाहर निकले हैं, जो लाल समुद्र पार किया है, वो उनको मिले हैं बहुत कमी महिमा, कमी आशा धरती पर। लेकिन हम हमारे हृदय पर पवित्र आत्मा ने उनके व्यवस्था को लिख रहे हैं। हालेलुया। तो व्यवस्था लिखने का जो पवित्र आत्मा आकर तुम्हारे प्रार्थना जो व्यक्तिगत से जो तुम्हारे दिल पर क्या लिखना है, जो लिखना है, जो क्या लिखना है, पवित्र आत्मा ने अपने हृदय में आकर, पवित्र आत्मा अपने हृदय में आकर कितना, जो अपने हृदय में आकर उन्होंने ये करेगा है कि उनकी वाचा लिखेगा अपने हृदय में। हालेलुया, हालेलुया। तो उनकी वाचा ना लिखे तो क्या होता है, अगर वाचा अपने दिल में या हो तो पाप नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? पाप नहीं करेगा। हमेशा जो पाप अपने को पाप में गिरा देने के लिए, अपने को चुप देने के लिए, अपने बहुत सारे जो यहाँ पर ये हुआ है कि तो उनको परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को जो तख्तियों की पर जो 10 आज्ञा लिखकर उनको शासन के जैसा दी, अपने को अपने हृदय में या दिल में पवित्र आत्मा ने खुद आकर उन्होंने आकर पवित्र आत्मा ने अपने हृदय में क्या लिखेगा, जो वचन का सच्चाई, जो श्रेष्ठ वचन है कि नहीं, जो श्रेष्ठ वेरी। तो ये नई वाचा से केवल मसीहा की लहू से अपनी क्षमा तो होते हैं, लेकिन अपन पवित्र आत्मा को कभी ना छोड़ सकते, है कि नहीं। कभी भी पवित्र आत्मा को अपन निग्लेक्ट करना नहीं। हर दिन पवित्र आत्मा को आंखों से प्रार्थना, हे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरो, हे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा से भरो। तो अपन पवित्र आत्मा से रफीदीम का अनुभव में पहले आएंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक लेकर और सिनाई पहाड़ पर चढ़ेंगे। सिनाई पहाड़ में 1 2 3 4 जो 5 6 7 8 9 10 शब्द में प्रभु जितना विशेष आदमी है उन्होंने, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये हो रहे हैं कि अपने संदेश में ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने ये बता रहे हैं, तो हर दिन हर विश्वास सिनाई पहाड़ पर चढ़ने के बाद जो पर्वत के ऊंचे पर जाना, चोटी तक
जो चोटी पर पर्वत में बैठे ये कहना है कि हाँ, तो ये कहना है कि जो पवित्र आत्मा ने अपने अंदर ना तो अपन ये कदम भी आगे चलेगा नहीं। तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने हृदय में लिखा गया लिख रहे, और एक दिन में वो पूरा नहीं होगा, और वो कितने दिन लगेगा, वो कैसा रहेगा, वो बाद में अपन नेक्स्ट वीक में अपन ध्यान करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुझे तो केवल लोहू से प्रभु की नई वाचा कंप्लीट ना हुई, और परमेश्वर की नई वाचा से ही, जो परमेश्वर की नई वाचा से ही क्या होगा, जो अपना अंदर जो पवित्र आत्मा का शासन, जो उनका व्यवस्था अपने हृदय पर लिखता है, जब भी अपन अपने अंदर जो मसीहा का कार्य जो तुल्य होता है, मसीहा का कार्य पूरा होता है, जब तक नहीं, केवल विश्वास, प्रार्थना, स्तुति या वचन पढ़ने से ही नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर रेफिदीम के अनुभव से सीनाई पर्वत पर चढ़ना, तुम सीनाई पर्वत को ऊंचे तक चढ़ना, ऊंचे चढ़ने के बाद जब प्रभु ने तुम्हें उनके हाथ में ले लेते, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये हुआ है कि तो अपना जो लाल समुद्र पार कर जो जंगल में आए इसराइल लोग, और यहाँ से 40 मछलियों ने 40 मछलियाँ हैं, है कि नहीं। तो 40 सफ़र करने की, यात्रा करने की जगह है, और ये की जगह में कितने दिन रहेंगे, चलो तो वहाँ से निकल पड़े, है कि नहीं। तो वहाँ पर ये कहे है कि अपन हर दिन सीनाई पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर, हर दिन पवित्र आत्मा अभिषेक पाकर सीनाई पहाड़ पर चढ़ना, सीनाई पर्वत के छोटे पर बैठकर परमेश्वर के मुंह को देखना, उनका वचन सुनना, उनकी योजना अपन जांच लेना, और हर दिन अपने जो लहू से अपने शांति जिस प्रकार हो रहे हैं, जो लहू से वो लहू ही अपने को और प्रभु के बीच में शांति कर ले, उसी तरह और जो जगह पर मैं हर समय स्तुति करना, हर समय क्या करना, और आराधना चलते चले, हालेलुया। तो जागते हुए प्रार्थना करो, बोले प्रभु ने, जागते हुए प्रार्थना करना। तो एरिया ये दिन है या रात है कुछ नहीं देखा, तो मैं तो ये है रास्ता, इसमें से चलो, है कि नहीं। ये है रास्ता, इसमें से चलो, इसे कोई मार्ग नहीं है कि नहीं। तो यही मार्ग है, सीनाई पर्वत पर हर विश्वास पवित्र आत्मा को पाओ, आकर सीनाई पहाड़ पर चढ़ो, और सीनाई पहाड़ पर चढ़ के तुम्हारे हृदय में जो परमेश्वर लिखने के लिए तैयार है, वो व्यवस्था को तुम्हारे हृदय में लिखो, बोलो, हर दिन प्रार्थना करो, हे प्रभु, मैं तो इससे पहले आए जब, प्रभु मैं और बेटा का लिए तुम दिए दवा के लिए धन्यवाद प्रभु। और प्रभु इसीलिए तो ये है कि तो प्रभु ने अपने लिए जो दिए लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद, और जो अपने लिए जो सीनाई पर्वत पर बुलाकर अपने हृदय में जो लिखने के लिए प्रभु तैयार है, वाचा के लिए, व्यवस्था के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु को प्रार्थना करेंगे, हे पवित्र आत्मा, तुम ही आकर हमारे हृदय में, मेरे हृदय में तुम्हारी वाचा लिखो, तुम्हारी व्यवस्था लिखो। तुम्हारी वाचा का मतलब यह है तुम्हारी व्यवस्था मेरे हृदय में लिखो। जब मूसा के जो तख्तियों पर लिख के दिया है, लेकिन आज मुझे सीनाई पहाड़ पर तुम बुला रहे प्रभु, हर दिन अपन सीनाई पहाड़ चलना, हर दिन सीनाई पहाड़ के ऊपर चलकर तो पवित्र आत्मा के हाथ से अपने हृदय पर क्या लिखना हो,
जो जो व्यवस्था के बारे में लिखना, वो उस तरह की अनुग्रह प्रभु ने अपने को देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, मंगलवार के दिन अभी तक तुम्हारे वचन के द्वारा हमसे बात किया है प्रभु, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हे प्रभु। हाँ, जो नए इसराइल से तुम प्रभु, तुम उनके हृदय में, इसराइल के हृदय में जो वाचा लिखने के लिए तुम तैयार है, जो व्यवस्था लिखने के लिए तुम तैयार है, लेकिन हम सिनाई पहाड़ पर चढ़े नहीं प्रभु, माफ़ कीजिए। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले, हर एक विश्वास यीशु मसीह के नाम पर पवित्र आत्मा अभिषेक पाना प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर हर एक ऊपर पवित्र आत्मा आना प्रभु, आना प्रभु। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हर दिन तुम्हारे सिनाई पहाड़ पर चढ़कर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था उनके हृदय पर लिखने के लिए प्रभु हम अनुग्रह दे प्रभु। हम हर दिन तुम्हारे वचन सुन रहे हैं, जो वचन हम ना भूलकर वचन को ध्यान करने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। और कल मिलते को इतने से बड़ी वचन में मिलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आए तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से जो सिनाई पहाड़ पर चढ़कर जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो व्यवस्था हृदय पर लिखने के लिए तैयार है, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और कल मिलेंगे।